वेलकम टू मोरिया क्लासेस। आपका भरोसेमंद साथी। क्या बात करें बच्चों, एग्ज़ाम बहुत करीब आ गई होगी, बहुत ही पास आ गया होगा, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक और अब टेंशन पे टेंशन बढ़ते जा रहा है और दिल की धड़कन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही होगी ना। सभी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है ना कि यार क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या पढ़ लें और क्या एग्ज़ाम में आएगा, कुछ नहीं पता चल रहा है। बस इतना यार, भगवान कुछ भी करके बचा लो, पास करा दो। हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सत्यम सर आप लोग के लिए रिवीजन बैच चालू कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम वीडियो को रेगुलर कोशिश करेंगे कि अब आपके लिए वीडियो को बनाएँ। हम आपके चाहते हैं कि हम आपके लिए सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वन बाय वन करके करा दें और सारी चीज़ें समझा दें। अभी बेटा, अभी का जो टाइम हो रहा है, मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो नाइट में, ठीक है, नाइट में बेटा 1:20 हो रहा है। रात में 1:20 टाइम हो रहा है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बेटा पूरे दिन में टाइम नहीं मिलता है वीडियो शूट करने का, इसलिए रात का समय आपके लिए निकाला है और मैं ट्राई करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस टॉपिक में बहुत कुछ सीखने को मिले। तो चलिए देरी नहीं करेंगे और सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन को समझेंगे और डिटेल में एक-एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे और सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को याद कराऊँगा। आपको ये चीज़ें कर लोगे तो 90% कॉन्सेप्ट आपके ऐसे ही क्लियर हो जाएँगे। आपके बहुत सारे एमसीक्यूज़ यूँ चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। हम सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। हम जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, ठीक है? हमारा जो है क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं सारी चीज़ों को डिटेल में समझाऊँगा। सही जोड़े मिलाने, कैसे सही जोड़े मिलाएँ बेटा, उनके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कैसे सही जोड़े बोला है कि लोथल, लोथल कहाँ पर आया हुआ है? तो धोलका तहसील में आया हुआ है ना? धोलका तालुका में आया हुआ है। रंगपुर कहाँ पर है? लीमड़ी, यानी कि इस तरीके से समझते जाना बेटा। जैसे लोथल बेटा, वो जो लोथल है बेटा वो धोलका में है। रंगपुर कहाँ पर है? वो लीमड़ी तालुका में। धोलावीरा कहाँ पर आया हुआ? कच्छ में। ये चीज़ें याद रखना, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा ये आता रहता है। रोजड़ी ये भी आता है बेटा, तो ये राजकोट जिला में है, ठीक है। सभी आंसर क्या है? सामने-सामने मिल गए, है ना? ये सारी चीज़ें याद रखना एग्ज़ाम में बेटा। इनमें से एमसीक्यू भी आ सकते हैं, सही जोड़े भी आ सकते हैं, खाली जगह भी आ सकता है। मतलब एक तीर से बहुत सारे निशाने लग रहे हैं आपके, ठीक है। आपका यहाँ पर बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो इस सभी क्वेश्चन को डिटेल में अच्छे से समझना है। एग्ज़ाम के लिए अब हमारे पास टाइम नहीं है, बस मेहनत करना है बस और कुछ नहीं बेटा। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर क्या लिखा है? जैसे सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कहाँ पर आया हुआ है? तो बेटा सूर्य मंदिर आपका मोढेरा में आया हुआ है, ठीक है। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? मोढेरा में। बहुचरी जी का मेला कहाँ पर लगता है बेटा? तो ये लगता है मेहसाणा में। कहाँ लगता है? मेहसाणा में लगता है बेटा। ताना देवी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है बाबू? तो ताना देवी महोत्सव बेटा आपका वड़नगर में मनाया जाता है, ठीक है। समझते जाना। अब पालीताना, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा। पालीताना कहाँ पर है बेटा? ये भावनगर में है। कहाँ पर है? भावनगर में। तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा, इन्हें अच्छे से करते रहना, ठीक है। एक बहुचरी जी का मेला भी आता है बेटा, ठीक है। ये कहाँ पर आया हुआ है? मेहसाणा में आया है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट, अच्छे से इसे रिवीजन करते रहना, आपको सारी चीज़ें क्लियर होता जाएगा। और पढ़ते बेटा, देखो भारत के सबसे प्राचीन निवासी कौन है? मतलब सबसे पुराने व्यक्ति कौन है? सबसे पुराने लोग कौन है? तो कौन है बेटा? नीग्रो प्रजा। नीग्रो प्रजा भारत के सबसे प्राचीन निवासी है, ठीक है। भारत के सबसे प्राचीन निवासी कौन है बेटा? निग्रो प्रजा, ठीक है। इन्हें आपको अच्छे से क्या करना है? याद करना है, ठीक है। याद रखना ही है, याद रखना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि आप लोगों को ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। क्लियर हो बेटा? आई होप, आशा करता हूँ बेटा आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अच्छा, भारत के मूल निवासी कौन होंगे? तो भारत के जो मूल निवासी है बेटा वो होंगे द्रविड़ प्रजा। कौन होंगे? द्रविड़ प्रजा। अग्नि एशिया से कौन से व्यक्ति आए थे बेटा? तो अग्नि एशिया से आए थे निषाद प्रजा, ठीक है, निषाद प्रजा। और रचनाओं का निर्माता कौन है? निर्मात करने वाले कौन है बेटा? तो आर्य प्रजा थे जिन्होंने रचनाओं की थी,
माता और पिता के बारे में कैसे पूजा पाठ करना है, वो सारी चीज़ें आर्य प्रजा ने बताया था बेटा। इसे डिटेल में समझते जाना। मैं एक दिन आपको इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैं आपको वो भी समझाते जाऊँगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रहा है। अब चलिए, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन, अफ्रीका से कौन आया था, मुझे बताओ। चलो, अफ्रीका से नेग्रिटो प्रजा आए थे। कौन आया था? नेग्रिटो प्रजा। प्राकृतिक पूजक कौन थे? जो प्रकृति को मानते थे, जो पेड़ पौधे को पूजा करते थे, वो कौन व्यक्ति थे? तो वो थे आर्य प्रजा। आर्य प्रजा पेड़ पौधों और को बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते थे। मध्य एशिया से कौन आया था? तो मध्य एशिया से आए थे अल्पाइन लोग। अल्पाइन लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया। किरात प्रजा को क्या कहते हैं? किरात प्रजा का दूसरा नाम है मोंगोलाइट प्रजा। फिर से, किरात प्रजा का दूसरा नाम क्या है बेटा? मोंगोलाइट प्रजा। ये वाला क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। और एक प्राकृतिक पूजन वाला भी आता है बेटा, एक मध्य एशिया वाला भी आता है बेटा, ठीक है। इसे अच्छे से समझते जाना बेटा, सारी चीजें आपको वन बाय वन चीजें क्लियर होते जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, एग्जाम में बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो है मेला। मेला के बारे में बेटा सभी को आना ही चाहिए। मेला वाले जो टॉपिक है बेटा वो एग्जाम में आता है, आता है, आता है और फाइनल आता है बेटा, ठीक है। चलिए, जैसे भादरवी पूनम, तो भादरवी पूनम कहाँ मनाया जाता है? तो ये अंबाजी में मनाया जाता है बेटा। कहाँ मनाया जाता है? अंबाजी में। फिर लिखा है भावनाथ का मेला, तो भावनाथ का मेला कहाँ मनाया जाता है? तो बेटा भावनाथ का मेला मनाया जाता है गिरनार में। कहाँ मनाया जाता है? गिरनार में, ठीक है। डांग दरबार का मेला, क्या लिखा है? डांग दरबार का मेला, तो डांग दरबार का मेला कहाँ पर मनाया जाता है? डांग में मनाया जाता है। कहाँ? डांग में मनाया जाता है, ठीक है बेटा। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा का मेला कहाँ मनाया जाता है बाबू? तो कार्तिक पूर्णिमा का मेला सोमनाथ में मनाया जाता है। और बहुचरिया का मेला कहाँ पर मनाता है? भांगुरिया, क्या लिखा है? भांगुरिया मेला। ये कहाँ पर मनाया जाता है बेटा? ये छोटा उदयपुर में। कहाँ पर? छोटा उदयपुर बेटा। ये एग्जाम में आता है बेटा, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया बेटा, ठीक है। भांगुरिया का मेला कहाँ मनाया जाता है? छोटा उदयपुर में मनाया जाता है। बोलो, समझ में आ रहा है ना बेटा? क्लियर हो रही ना? तो इसी तरीके से आपके चैप्टर 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो, वन बाय वन चीजें पढ़ोगे, समझोगे, बार बार रिवाइज करोगे ना, तो वो चीजें आपको इजी लगने लगेगा। बस थोड़ा सा मेहनत करने की देरी है बेटा, थोड़ा सा मेहनत कर लो, अच्छे से सारी चीजें आ जाएगा, ठीक है। चलिए और पढ़ते हैं। जैसे हम बात करते हैं संगीत मकरंद, तो संगीत मकरंद ने कौन सी ग्रंथ लिखी थी बेटा? तो संगीत मकरंद ने पंडित नारद नाम की ग्रंथ लिखी थी बेटा, ठीक है। पंडित नारद, ठीक है, क्लियर। और दूसरा संगीत रत्नाकर, तो संगीत रत्नाकर ने कौन सी ग्रंथ लिखी थी बेटा? पंडित सारंगदेव। और संगीत परिजात क्या है बेटा? तो वो है पंडित अहोबल ने लिखा था बेटा, ठीक है। याद रखना, इस व्यक्ति ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर से रिवीजन करा रहा हूँ। जैसे अगर आपसे पूछे संगीत मकरंद, तो उसका आएगा पंडित नारद, बोलो क्लियर। फिर उसके बाद आपसे पूछेंगे संगीत रत्नाकर लिखने वाले ग्रंथ का नाम कौन व्यक्ति ने लिखा था बेटा? तो पंडित सारंगदेव ने लिखा था, ठीक है। और संगीत परिजात किसने लिखा था? पंडित अहोबल ने। कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा। और एक और आता है एग्जाम में, तृतीय हिंद। तृतीय हिंद बेटा किसमें आएगा? अमीर खुसरो। तृतीय हिंद कहाँ पर आएगा बेटा? अमीर खुसरो, याद रखना। नाट्य शास्त्र लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? याद हो जाएगा। आप लोग समझते जाइए, बोलते रहिए, कमेंट करते रहिए कि हाँ सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा और याद भी हो जाएगा। चलिए, कांजीवरम कहाँ पर आया बाबू? तो कांजीवरम आया हुआ है आपका साड़ी। कहाँ पर? साड़ी। बांधनी, बेटा बांधनी कहाँ पर है बेटा? तो बांधनी कहाँ पर बेटा? बताया था मैंने आपको, राजस्थान में। राजस्थान में बहुत फेमस है। मलमल, मलमल कहाँ पर बेटा? ये ढाका, ठीक है। पाटन, पाटन में क्या फेमस है? पटोला। कश्मीर में क्या फेमस है? गलीचा। क्या? गलीचा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। इजी वाला क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना बेटा? आप लोगों को पता चल रहा है ना? बस ऐसे ही क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे यहीं पे मार खाते हैं और यही चीजें बच्चों को नहीं आता है।
क्योंकि देखो सब चीज़ें रिवाइज़ करने पे आता है। आप रिवाइज़ करिए, समझते रहिए, आपको सारी चीज़ें क्यों नहीं आएगा बेटा, आएगा, डेफ़िनिटली आएगा। बस मेरे बच्चों हार मत मानो और मेहनत करो और ताबड़तोड़ मेहनत करो और दिन-रात एक कर दो बेटा कि बस कुछ दिन और, कुछ दिन और अपनी पूरी कसर निकाल दो, अपनी पूरी ताकत लगा दो बेटा। मुझे पूरा विश्वास है मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। जब आपके सर आपके साथ है ना, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस मेहनत करते जाओ, रिज़ल्ट डेफ़िनिटली बहुत अच्छा आएगा और मेरे प्रिय बच्चे कभी भी हार नहीं मानते क्योंकि मुझे पता है ना, मेरे बच्चों के अंदर वो ताकत है, वो जुनून है, वो चीज़ है जो सब कर सकते हो। आपके अंदर वो सारी काबिलियत है, आप कभी हार नहीं मान सकते हो। मैं कहता हूँ ना, आप सारी चीज़ें याद कर लोगे और याद करके आप दिखाओगे, वो लोग कर पाओगे, प्रॉमिस करो। हाँ सर, बिल्कुल हम कर पाएँगे। मेहनत करना है बस आपको, ठीक है? एक और पढ़ते चलिए, 8वां क्या लिखा है? भरतनाट्यम भरतनाट्यम नृत्य ये कहाँ पर बेटा? तमिलनाडु। याद रखता बेटा, सेम सेम बेटा। भरतनाट्यम नृत्य जो है तमिलनाडु। कुचिपुड़ी नृत्य ये जो है बेटा ये आंध्र प्रदेश में फेमस है। कुचिपुड़ी नृत्य सामने-सामने। कथकली नृत्य से एग्ज़ाम में आता है बेटा, तो कथकली कहाँ पर फेमस है? केरल में बेटा। मणिपुर नृत्य कहाँ पर है? मणिपुर में। मणि से मणिपुर, ठीक है? बोलो क्लियर हो? कथकली से केरल। भरतनाट्यम कहाँ पर है? तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर में है। तो याद हो जाएगा, समझते जाना बेटा, कॉन्सेप्ट को समझते रखना। बस सर याद कैसे रहेगा? इसी चीज को 1 से 2 बार पढ़ना। क्या करना? 1 से 2 बार पढ़ना। क्या करना? 1 से 2 बार पढ़ना। क्या करना? 1 से 2 बार रिपीट करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, डेफिनिटली आपको वो चीजें माइंड में फिट हो जाएगा। बस करना क्या है? एक क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना। कितनी बार? 3 बार पढ़ना। डेफिनिटली आपको वो चीजें याद हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे पूछा भरतनाट्यम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, मणिपुर मणिपुर में। चलिए अब बात करते हैं गरबा। गरबा किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो गरबा के साथ जुड़ा हुआ है। गरबा गरबा के साथ है। भाव प्रधान नाटक किसने दिया था बड़ा? तो भवाई के बारे में बताया गया है। ठीक है। देवासु संग्राम, देवासु संग्राम आएगा भरत में और विक्रोवेश्यम जो है बड़ा ये कालिदास ने किया था। ठीक है। आगे बढ़ा, कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ है बड़ा? ये है आपका राजस्थान में। धोलिका कहाँ पर बड़ा? धोलिका कहाँ पर आया हुआ है? ये गुजरात में बड़ा। रोपर कहाँ पर आया हुआ है? ये बड़ा हिमाचल प्रदेश में। और अमलगीरपुर कहाँ पर? अमलगीर, अमलगीर कहाँ पर है बड़ा? उत्तर प्रदेश में है। और मोहितदड़ो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पाकिस्तान में बड़ा। कहाँ पर? पाकिस्तान में। इसे अच्छे से समझते जाना बड़ा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा है ना, ये सब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे अच्छे से समझते जाना बड़ा। आगे बात करते हैं, चलिए धोलका, तो धोलका धोलका में, कच्छ जो है कच्छ में धोलावीरा है। सौराष्ट्र में क्या है? रंगपुर, मोरबी में कुतांजी, कुतांसी क्या है? कुतांसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये मोरबी में है। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, अब बाटे कुछ मंदिरों के बारे में बात करते हैं। जैसे मुझे बताइए जगत मंदिर कहाँ पर आया हुआ है? तो जगत मंदिर आपका है द्वारका। जगत मंदिर किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, वो जगत मंदिर है, द्वारका में आया हुआ। जगन्नाथ मंदिर बड़ा कहाँ पर है? जगन्नाथ मंदिर जो है वो आपका अहमदाबाद में है। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। महाकाली मंदिर जो बड़ा, महाकाली मंदिर है ये जो है आपका पावागढ़ में है बड़ा। और हाटकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है बाबू? हाटकेश्वर महादेव मंदिर आपका बड़गांव में है बड़ा। और आशापुरा मठ कहाँ पर? ये कच्छ के ऊपर, कच्छ में आया था आशापुरा मंदिर मठ, ये एक मंदिर है बड़ा। ठीक है, आशापुरा मठ ये कच्छ में है बड़ा। कहाँ पर है? कच्छ में। बोले कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? जगत मंदिर कहाँ पर है? द्वारका। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? अहमदाबाद में। महाकाली मंदिर कहाँ है? पावागढ़ में। हटकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? बड़गांव में। और आशापुरा मठ कहाँ है? कच्छ में। ठीक है, ये सब याद रखना, मंदिरों के बारे में विशेष करके पूछे जाते हैं, ये हमारे सांस्कृतिक विरासत के अंदर आते हैं। तो प्लीज इसे आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से करना। ठीक है, आगे बढ़ा, और यहाँ पर रानी की बाव आना चाहिए, रण की बाव आ गया। ठीक है, तो ये आएगा बड़ा आपका पाटन में। रानी की बाव कहाँ पर आएगा? ये पाटन में। यहाँ पर थोड़ा सा आएगा, रण की बाव नहीं, रानी की बाव आएगा। रुद्र महल कहाँ पर आएगा? रुद्र महल सिद्धिपुर में, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बड़ा। और शामला जी की चोरी ये बड़ा कहाँ पर है बड़ा? ये आपका है वर्णनगर में। थोड़ी सी मिस्टेक बड़ा यहाँ पर स्पेलिंग में। नगीनावाड़ी कहाँ पर है? नगीनावाड़ी कहाँ पर है बड़ा?
तो ये है आपका अहमदाबाद में। हीरा भोपाल कहाँ पर बाबू? ये आपका आएगा बेटा डेबोई। और मुनसर तालाब का इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मुनसर तालाब ये कहाँ पर है बेटा? ये आपका बीरम गाँव में। डन। चलो बेटा चैप्टर नंबर 4 ये समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बच्चों को याद ही नहीं होता है क्योंकि इसके जो शब्द हैं वही बहुत ही विचित्र हैं, पढ़ ही नहीं जाता है बेटा, है ना, पढ़ा ही नहीं जाता है सर, ऐसे ऐसे नाम आते हैं। तो इत्तू इत्तू थोकई, तो ये कहाँ पर है बेटा? ये है 8 काव्यों का संकलन। और तोलकाप्पियम कहाँ पर है बेटा? ये है आपका व्याकरण ग्रंथ के बारे में बताया गया है। पत्थु पाथु कहाँ पर है बेटा? तो ये आपका दास गीता में। और तिरुवल्लुवर की ग्रंथ में क्या बताएगा? कूलर। ठीक, ये नाम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा, ये एक बार 2022 में पूछा गया था बड़ा क्वेश्चन और किसी को भी नहीं आया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसे अच्छे से आप लोग तैयार करिएगा बेटा, है ना। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, नाम क्या बार बार भूल जाते हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसको ट्राई कीजिए याद करने की, थोड़ा सा एक बार 2 बार पढ़ो तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे तजु के बाबरी, तजु के बाबरी कहाँ पर है? बाबर में। हुमायूं का नामा कहाँ पर है भाई? कहाँ पर आया बेटा? ये गुलबदन बेगम। और तुझे के जहांगीरी ये कहाँ पर है बेटा? जहांगीर। आईनी अकबरी, आईनी अकबरी में क्या बताया गया? अबुल फजर नाम की एक पुस्तक है बेटा। दरबारी अकबरी का मतलब क्या बताया गया? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्या बताया गया? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अब एक और प्रथम इस ऐतिहासिक ग्रंथ कब लिखा गया था बेटा और कौन सा है? मतलब सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ, सबसे पुराना ग्रंथ है तो बेटा ये रजत तरंगड़ी। क्या है? रजत तरंगड़ी सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। हिंदी का प्रथम ग्रंथ किसे कहा गया बेटा? तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम ग्रंथ के बारे में बताया गया है। भारत का प्रथम ग्रंथ कौन सा है बेटा? तो भारत का प्रथम ग्रंथ है ऋग्वेद। और अवधी भाषा का जो प्रथम ग्रंथ है वो उसका नाम क्या है? चंद्रयान। याद रखना ये अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। चलिए अब हम करेंगे 17वां क्वेश्चन, देखो ध्यान से। जैसे आचार्य नागार्जुन कौन सी ग्रंथ लिखे थे? रस रत्नाकर। अष्टांग हृदय जो है बेटा वो आएगा वाग्भट, ठीक है। और अश्वशास्त्र जो है बेटा वो आएगा आपका बेटा, अश्वशास्त्र जो है बेटा वो शालीन होम आएगा। और चरिक संहिता नाम का जो ग्रंथ है बेटा वो किसने लिखा था बेटा? वो महर्षि चरक ने लिखा था। और ब्रह्म संहिता जो था वो ब्रह्मगुप्त ने लिखा था। कौन सा? ब्रह्मगुप्त ने। बोलो इस तरीके से बेटा ये सब चीजें याद हो जाएगा, बस इसी तरीके से इसको याद करते रहना। तब बेटा आगे बढ़ते ही बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था बेटा? तो किसने दिया था बेटा? इसको दिए थे ब्रह्मगुप्त ने। चंद्र ग्रहण का कारण क्या किसने बताया था? तो आर्यभट्ट ने बताया था। पशु चिकित्सा के बारे में किसने बताया था? तो इसको बताने वाले व्यक्ति का नाम था सालीहोम। और ज्योतिष शास्त्र के बारे में किसने था? वाहरमणि। ठीक है। आगे प्रजनन शास्त्र के बारे में किसने बताया था? तो आएगा यहाँ पर ब्रह्मभव्य प्रांचाल। कामसूत्र के बारे में किसने बताया था? वायांश। और वृक्ष आयुर्वेदी के बारे में किसने बताया था? तो महामुनि पराशर, ठीक है। और योग शास्त्र के बारे में किसने बताया था? योग शास्त्र, तो ये बताए थे महामुनि पतंजलि। और यंत्र सर्वस्व के बारे में किसने बताया था? महर्षि भारद्वाज। और काल गणना के बारे में किसने बताया था? शक मुनि। किसने बताया था? शक मुनि ने बताया था। क्लियर। अब आ जाओ बेटा विश्व। शून्य की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? आर्यभट्ट थे। समीकरण के बारे में किसने बताया था? तो समीकरण के बारे में बताने वाले ब्रह्मगुप्त थे। और सॉल्व सूत्र के बारे में कौन बताया था? तो वो बताए थे अप स्तंभ। और चिकित्सा संग्रह के बारे में किसने बताया था? चक पाणिदत्त ने मतलब इसके बारे में बताया था। अब आगे बढ़ा चौल वंश की राजधानी। चौल वंश की राजधानी कौन है बेटा? तो चौल वंश की राजधानी आता है एग्जाम में, तो ये पट्टल कर आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैं आप लोगों को सब चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से समझते जाना बेटा।
ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है बेटा। एग्ज़ाम में ये आना तय है, मान के चलना एग्ज़ाम में ये फाइनल आता है बेटा। मान के चलना एग्ज़ाम में फाइनल आता है। इतना तो आपको करना ही करना है बेटा। इतना क्या करना है आपको करना है बेटा। तो चोल वंश का राजधानी क्या है बेटा? ठीक है, चोल वंश की राजधानी, तो बेटा इसे अच्छे से लिख दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर पट्टलकल नहीं है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तुंजावर। क्या बोलते हैं? क्या लिखा है? चालुक्य वंश की राजधानी पट्टलकल। अजंता की गुफाएं कहाँ है बेटा? अजंता की गुफा है आपके ये औरंगाबाद। त्रिमुखी की प्रतिमा कहाँ पर है बेटा? तो ये है आपका एलिफेंटा। खजुराहो मंदिर कहाँ पर आया हुआ है? चंदेल राजाओं की राजधानी। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है बाबू? ये उड़ीसा में। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते बेटा, हम लोग इसको और आगे से इसको समझते बेटा। चलिए, महाबलीपुरम मंदिर कहाँ पर आया हुआ? तो ये नरसिंहवरम, पल्लव राजा ने बना। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है बेटा? ये नरसिंहवरम। और मोढेरा का सूर्य मंदिर ये किसने बनाया था? भीमदेव ने, भीमदेव प्रथम ने बनाया था। और बृहदेश्वर मंदिर राजा के राजी ने बनाया था। और विरूपाक्ष मंदिर ये क्या है? चालुवंश के राजा। ठीक है, बृहदेश्वर कहाँ पर है बेटा? ये तमिलनाडु में आया हुआ। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर आया हुआ है? तो ये आपका आया उड़ीसा में। महाबलीपुरम कहाँ पर आया हुआ है? ये तमिलनाडु में। और हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटका, यानी कर्नाटक में। ठीक है, और आगे बढ़ते बेटा। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कहाँ पर है बाबू? तो कुतुब मीनार है आपका बेटा ये 12वीं सदी में आया था, 12वीं सदी में बना था। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कब बना था? तो ये 13वीं सदी में बना था। और बृहदेश्वर मंदिर कब बना था? तो ये 11वीं सदी में बना था। आगरा का किला कब बना था? तो 16वीं सदी में बना था। तो ये भी कभी कभी पूछ लेते भाई कौन सी सदी में बना था। जैसे रानी की वाव कहाँ पर बेटा? पाटन में ही। अडालज की वाव, हाँ ये भी आता है। तो ये कहाँ पर है? गांधीनगर में है। ढाई दिन की वाव, ढाई ढाई कड़ी की वाव, यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे कहते हैं। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है बेटा वो आपका क्या था? जूनागढ़ में। और रुद्र महल आपका कहाँ है? सिद्धपुर में। इसे याद रखना। ठीक है, एग्जाम में आता है बेटा। अब बेटा कुछ संग्रहालय के बारे में आता है एग्जाम में। तो एक आध दो संग्रहालय अगर एग्जाम में आए तो उसे भी आप लोग लिख सकते हो बेटा। जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है बेटा? नई दिल्ली। भारतीय संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता में। और सालारगंज म्यूजियम कहाँ पर आया हुआ बेटा? हैदराबाद में। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है बेटा? भोपाल में। और प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ पर है? मुंबई में। इसे याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं LD इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर आया हुआ है? ये अहमदाबाद में आया हुआ है। महावीर जैन आराधना केंद्र कहाँ पर है बाबू? तो ये है आपका गांधीनगर में। और हेमाचांद्र ग्रंथालय कहाँ पर आया हुआ है? ये पाटन में आया हुआ है। म्यूजियम ऑफ पिक्चर गैलरी कहाँ पर आया हुआ है? बड़ोदरा में। इतना याद रखना भाई। ये सब क्वेश्चन देखो धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, आपको पता चले कि कौन सी एंट्री कहाँ, मतलब कि इन शॉर्ट कहा जाए कौन सा आंसर आएगा बेटा, उसे आपको ध्यान से क्या करना है? समझना है। देखो यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। अब बेटा वन्य जीव के संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो कैसे आएगा? जैसे भारत का वन्य जीव बोर्ड कहाँ पर है बेटा? वन्य जीव बोर्ड कहाँ पर है? ये कब बना था? कब? 1952 में। वन्य जीव संबंधित कानून कब पारित हुआ था बेटा? तो ये बना था आपका बेटा 1972 में। भारतीय पुरातात्विक कानून कब बनाया गया था? ये 1958 में बनाया गया था। भारतीय निधि व्यापार कानून कब बनाया गया था? ये 1876 में बनाया गया था। अब कुछ संसाधन के बारे में देखो। सर्वसुलभ संसाधन क्या होता है? तो ये ऑक्सीजन देता है बेटा हमें। सामान्य सुलभ संसाधन क्या होता है बेटा? ये जल देता है हमें। विरल संसाधन क्या होता है बेटा? ये हमें यूरेनियम देता है बेटा। और एकल संसाधन मतलब क्या होता है? क्रायोलाइट। ठीक है, अब बेटा कुछ जमीनों के बारे में, जैसे कांक की जमीन कितना प्रतिशत भारत में पाई जाती है? तो 43% का। कितना आएगा बेटा? 43%, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते बेटा लाल जमीन। लाल जमीन में कितना आएगा बेटा? तो लाल जमीन में आएगा, लाल जमीन में यहाँ पर पूछेगा 19%। लाल जमीन पूछे तो 19% लिखूंगा। उसके बाद काली जमीन कितना होता है बेटा? 15% होता है बेटा, इसे याद रखना। अब बेटा
कुछ परियोजना एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको बड़ा वो चीज़ें पता, जैसे बाघ परियोजना तो ये 1971 में, जैसे आपसे पूछे हाथी परियोजना तो आपको 1992 लिखना है। गीध परियोजना के बारे में पूछे गीध परियोजना तो आपको लिखना है 2004, और हिम तेंदुआ परियोजना क्या पूछे तो 2000। इतना याद रखना, योजना से रिलेटेड अगर कुछ पूछे तो आपको आना चाहिए। विश्व में पशु पंछियों की प्रजाति पूछा गया है तो प्रजाति कितना है तो बड़ा 15 लाख प्रजाति है। भारत में पशु पक्षियों की प्रजाति कितनी है तो बड़ा 81,251। और भारत में जंगलों को बाघ कितने हैं तो 40,000। बस। अब देखो, धान उत्पादन का प्रथम देश कौन सा है तो वो आएगा चीन। मूंगफली का प्रथम द्वितीय देश कौन सा है, द्वितीय बोला मेरा तो भारत। और रबड़ का प्रथम देश कौन सा है मलेशिया। अब बड़ा सबसे महत्वपूर्ण धान फसल है राइट, ये किसके अंदर आता है बड़ा, ये आपका आएगा बड़ा धान में। भारत का 1/3 बोए जाते फसल कौन सी है, मतलब 1/3 भाग में बोया जाता है फसल, तो वो कौन सा फसल होगा बड़ा, वो गेहूँ होगा। गेहूँ का भंडार कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है बड़ा, तो पंजाब में। भालिया गेहूँ कहाँ पाया जाता है तो वो गुजरात में। और कपास प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है बड़ा, कपास बोला है, कपास तो कपास में आएगा कानम। और कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध कौन है फिर, तो कॉफ़ी के लिए पसंद आएगा कुर्ग। और तंबाकू के लिए प्रसिद्ध क्या है, तरोतर। ये सब आता है, जैसे तंबाकू बारे में पूछ लिया, कॉफ़ी पूछ लिया, कपास पूछ लिया, गेहूँ का भंडार या भाजिया गेहूँ, तो ये सब बड़ा आपको इसका नाम पता होना चाहिए, कौन सी चीज़ें कहाँ पर आती हैं। ठीक है, एक बार दो बार रिवाइज करने की जरिए बड़ा देखो, फटाफट इसको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज कर लेना, आपको काम हो जाएगा। चलो योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हीराकुंड योजना, ये कहाँ पर बड़ा, महानदी। नागार्जुन सागर योजना कहाँ पर बाबू, तो ये कृष्णा नदी को कहते हैं। कृष्ण राज सागर योजना किसको बोलते हैं, तो ये बोलेंगे बड़ा आपको कावेरी नदी को। भांगड़ा नागल की योजना कहाँ पर है बड़ा, तो ये होता है बड़ा हमारा सतलुज नदी। और उकाई योजना कहाँ पर है बाबू, ये है तापी नदी में। ठीक है, अब बड़ा सिंचाई के बारे में देख लो बड़ा, सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, तो पंजाब। सबसे कम सिंचाई तो मिजोरम। और जल संकट ग्रस्त शहर कौन सा, जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, तो वो 8% होती है। भारत में सिंचाई क्षेत्र कितना प्रतिशत है, 40% है। अब देखो, अभ्रक कहाँ पर पाया जाता है, तो ये भारत में। सर्वप्रथम बॉक्साइट प्राप्त करने वाला देश कौन सा है बड़ा, तो कब प्राप्त किया था, 1921 में प्राप्त किया था। ठीक है, ये नहीं बड़ा, मतलब कि बॉक्साइट प्राप्त वाला देश का नाम बोला, देश मतलब आएगा तो फ्रांस। और ज्वारीय ऊर्जा का आरंभ कब हुआ था, शुरुआत कब हुआ था, तो 1910 में। और बॉक्साइट की खोज कब हुई थी, 1921 में हुई थी। भारत में लोहे का सबसे अधिक उत्पादन कौन से देश में होता है बड़ा, या कौन से राज्य में होता है, तो कर्नाटक। बॉक्साइट कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो उड़ीसा में। सीसा कहाँ पर पाया जाता है, राजस्थान में। और मेथान बायोगैस प्लांट कहाँ पर पाया जाता है, गुजरात में। इलेक्ट्रिकल्स उद्योग की राजधानी कहाँ पर है बाबू, तो ये है बेंगलोर में। भारत का मैनचेस्टर कहाँ पर आया हुआ है, मैनचेस्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अहमदाबाद में इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़ा। भारत का प्रथम उद्योग स्थल कहाँ पर है बड़ा, तो मुंबई में। षण का प्रथम कारखाना कहाँ पर है बड़ा, कोलकाता में। बड़े जहाज का निर्माता केंद्र कहाँ पर आया हुआ है, तो ये आएगा बड़ा विशाखापट्टनम। ठीक है, अब आ जाओ 40वां क्वेश्चन। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर कितना है बड़ा, जनसंख्या वृद्धि दर कितना है बड़ा, 2%। विकासशील देशों में बेरोजगारी कितना प्रतिशत है, तो बेरोजगारी 3% है। विकासशील देशों में राष्ट्रीय आय कृषि कितना है बड़ा, तो वो आएगा आपका 25%। और विकासशील देशों में रोजगारी कृषि कितना है बड़ा, तो वो आएगा आपका 60%, सबसे ज्यादा 60% रोजगारी कृषि है। चलिए, भारत कैसा देश है बड़ा, तो भारत एक मिश्र अर्थतंत्र देश है बड़ा। चीन कैसा देश है, चीन साम्यवादी है। और अमेरिका पूंजीवादी, क्योंकि पैसा बहुत है इसके पास। अमेरिका जो है पूंजीवादी साम्यवादी दोनों है। ठीक है, चलिए 1972 में किसकी खोज की गई थी बड़ा, तो पृथ्वी शिखर परिषद। 1981 में किसके बारे में बताया गया है, तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, और 1991 में क्या बताया गया है, भारत की नई आर्थिक नीति के बारे में।
1995 में किसने बताया? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है। वाजपेयी विकल योजना कब लागू किया गया था बेटा? मनरेगा पर। बेरोजगारी रोजगारदाताओं को बीच की कड़ी क्या है? उस कड़ी को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं रोजगार विनिमय केंद्र। अन्न सुरक्षा योजना को क्या बोलते हैं? तो मां अन्नपूर्णा योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना कौन सी बेटा? तो उसका आएगा आंसर बेटा, इसका आंसर आएगा मनरेगा, गारंटी देता है। गारंटी योजना में किसमें आएगा? गांधी जी में आएगा मनरेगा। और वाजपेयी विकल योजना में क्या आएगा? ग्रामीण योजना। थोड़ी एक मिस्टेक हो गया था। ठीक है, इसका आंसर आएगा जी। ठीक है। भारत की गरीबी कितना प्रतिशत है बेटा? तो भारत की जो गरीबी है वो 29.8% है। गुजरात की गरीबी कितना है बेटा? 16.63। और भारत की बेरोजगारी कितना है बेटा? तो 1.2। भारत की बेरोजगारी कितना है? 5.4। अच्छा, भारत में स्त्री बेरोजगारी दर कितना है बेटा? तो वो 7.7। भारत में शहरी बेरोजगारी की दर कितना है? शहरी तो 3.4। भारत में गरीबी बेरोजगारी दर कितना है बेटा? तो उसका आंसर आएगा बेटा 1.6। अब बेटा अमेरिका की संसद कहाँ पर कब बेटा बना था? तो ये 15 मार्च 1962 को। कंज्यूमर इंटरनेशनल कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 15 मार्च 1983 में। संयुक्त राष्ट्र कहाँ है बेटा? तो उसमें आएगा 16 अप्रैल 1955। भारत के राष्ट्रपति, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा 24 दिसंबर 1986। गुजरात के 18 फरवरी 1988। अब बेटा इसका ये सब आता है कौन से सन में क्या बना था? जैसे ISO, तो ISO जो है बेटा वो 1947। CAC वो आएगा 1963। BSI वो होगा आपका के, और DMI वो हो जाएगा आपका डा। अब आते बेटा उपयोगी वस्तुएं। तो उपयोगी वस्तु क्या होगी बेटा? तो ये होगी बेटा आपका SI, मतलब ISI। जब भी उपयोगी वस्तु लेना हो तो ISI मार्क देखना जरूरी है। खाद्य पदार्थ तो एक मार्क देखना बहुत जरूरी है। सोने की वस्तु के लिए क्या यूज होता है बेटा? तो हॉल मार्क, याद रखना। ऊनी वस्तुएं या डोरा वगैरह जो पोशाक पहनते बेटा उसके लिए क्या यूज होता है? तो उसके बाद ऊन मार्क। और प्रक्रिया से तैयार वस्तु के लिए क्या होता है बेटा? HCCP। और मांस मटन वस्तु के लिए क्या यूज होता है? MPO। बेटा ये चिन्ह बहुत आता है एग्जाम में, इसे अच्छे से करके जाना बेटा। जैसे उपयोगी वस्तु के लिए क्या लगता है? ISI मार्क। खाद्य पदार्थ के लिए एग मार्क। सोने की वस्तु के लिए हॉल मार्क। ऊनी कपड़े के लिए उड़न मार्क। और प्रक्रिया तैयार करने के लिए HCCP। और मटन मांस वस्तु के लिए MPO याद लगता है, ये चिन्ह लगते हैं बेटा। नॉर्वे कौन से स्थान पे बेटा? प्रथम स्थान पे। ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पे बेटा। स्विट्जरलैंड वो बेटा तृतीय स्थान पे। डेनमार्क वो बेटा आपका चौथा स्थान है। और नेदरलैंड वो आपका 5वां स्थान है। चलिए 1999 में कितना अंक था SDR का? तो वो बेटा 0.428। 2000 में कितना था बेटा? 496। 2010 में कितना हुआ? 586। 2014 में कितना हुआ? 609। 2015 में कितना हो जाएगा? 0.604। अब आपके बेटा देखो एक और है, उच्चतम मानव विकास कहाँ पर बेटा? ये आपका सिंगापुर में। उच्चतम मानव विकास कहाँ पर बेटा? ये आएगा आपका ईरान में। माध्यम मानव विकास कहाँ पर है बाबू? तो ये आएगा आपका जामिका। और निम्न मानव विकास कहाँ है? नाइजीरिया। चलिए श्रीलंका में कितना मानव विकास अंक है बेटा? तो ये आएगा 759। चीन का कितना है बेटा? चीन का है आपका 727। मालदीव का कितना है? D 706। भूटान का कितना है? भूटान तो उसका आएगा 605। बांग्लादेश का क्या है बेटा? बांग्लादेश का है 570। बोलो क्लियर हो रहा है बेटा? समझ में आ रहा है ना बेटा? बस इसी चीज को क्या करना है? प्रैक्टिस करते जाना, बस पढ़ना है बस। ठीक है, एक बार दो बार पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नॉर्वे याद रखना प्रथम स्थान पे बेटा, उसका अंक भी याद रखना। नाइजर ये कहाँ पर बेटा? ये है आपका 128वें नंबर पे। भारत कौन से नंबर पे बेटा? तो भारत 130वें नंबर पे, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा। सिंगापुर कौन से नंबर पे बेटा? तो ये है 11वें नंबर। ऑस्ट्रेलिया कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे बेटा। चलिए मणिपुर में विद्रोही संगठन कौन सा है बेटा? तो मणिपुर में विद्रोही संगठन जो है बेटा वो उसका नाम है KNA,
त्रिपुरा में जो है उसका नाम क्या है ATTF, और असम में क्या है UMF। नागालैंड में विद्रोह संगठन कौन सा है मैडम, तो यहाँ NSCN। मणिपुर में क्या है मैडम KNF, और त्रिपुरा में क्या है NLFT। बस चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बड़ा, अंतरराष्ट्रीय वृद्ध वर्ष वृद्ध वर्ष कौन सा है बड़ा, ठीक है, तो उसमें आएगा बड़ा 1999। केंद्रीय लांच रिश्वत ब्यूरो स्थापना कहाँ बड़ा, तो उसका आंसर आएगा बड़ा 1964। भ्रष्टाचारी विरोध कानूनी कब बनाया गया था बड़ा, तो उसके लिए 1988। सूचना का अधिकार कब बनाया गया था बड़ा, तो ये बनाया था बड़ा 2005 में। RTE इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ RTE, ये कब बनाया था बड़ा, ये बनाया था 2009 में। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना कब बनाया गया था बड़ा, तो ये बनाया गया 2013 में। चार्टर ऑफ राइटर कब बनाया गया था बड़ा, 1992 में। आप देख लो जिस तरीके से बड़ा मैंने यहाँ पर सारे के सारे सही जोड़े वाले कॉन्सेप्ट क्लियर किए बड़ा, ऐसे ही सही जोड़े क्या करना है, इसको रिवीजन कर लेना अच्छे से, इसको क्या करना है सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट रह जाए या कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप लोग बड़ा मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो बड़ा। अगर बड़ा मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ाई हो तो माफ़ी चाहता हूँ, अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना बड़ा, मैं अगली बार से और धीमे धीमे आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि टाइम बहुत कम था इसलिए बड़ा मैंने फटाफट करा दिया बड़ा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो जरूर बड़ा मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। ऐसे इसके बड़ा ऐसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहूँगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए बड़ा जरूर कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, राधे राधे।